हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मोटिवेटर। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक किताब के बारे में बताने वाले हैं जिस किताब का नाम है जीत आपकी। इस किताब को लिखा है शिव खेड़ा ने। इस किताब को कहते हैं यू कैन विन। दोस्तों, अगर आप भी एक बेहतरीन मोटिवेशनल बुक की तलाश में हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि जीत आपकी यह किताब आपकी जिंदगी पलट कर रख देगी। तो दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखना। इस किताब को लिखा है शिव खेड़ा ने। शिव खेड़ा एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक है। दोस्तों, इस बुक के लेखक शिव खेड़ा कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति सफल हो सकता है, शर्त ये है कि क्या वो सफलता के लिए मूल्य चुकाने को तैयार है। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, क्या आप आपको मिलने वाली सैलरी से ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। साधारण लोग हमेशा ही ऐसे काम करने से बचते हैं जो उन्हें कठिन लगता है, लेकिन सफल लोग कठिन काम करने से कभी पीछे नहीं हटते। दोस्तों, इस किताब का मूल मंत्र ये है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन हर काम को अलग ढंग से करते हैं। हम आपको 5 पॉइंट के बारे में बताएंगे जो शिव खेड़ा ने इस किताब के अंदर लिखे। तो दोस्तों, अगर आपने इन 5 पॉइंट को ध्यान से समझ लिया तो आप भी हर फील्ड के अंदर जीत जाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। आप किसी भी फील्ड में हो और उस पर टॉप करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आइए जानते हैं। पहला, पॉजिटिव एटीट्यूड के 3 आधार होते हैं। पहला होता है एनवायरनमेंट, दूसरा शिक्षा और तीसरा होता है आपका एक्सपीरियंस। दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए हमारा पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा नज़रिया 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है एनवायरनमेंट, दूसरा शिक्षा और तीसरा होता है हमारा एक्सपीरियंस। हम अपने आसपास कैसे लोगों का चुनाव करते हैं ये काफ़ी हद तक हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। यदि आपके दोस्त नेगेटिव हैं तो आप भी धीरे धीरे उसी सोच में ढलते जाओगे। आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहोगे। आपके आसपास का माहौल जीवंत होना चाहिए, एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए आपके आसपास का, जो आपको हमेशा ही कुछ करने के लिए प्रेरित करता रहे, हमेशा आपको आगे बढ़ाता रहे। दोस्तों, दूसरा आता है शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा वो ताकतवर अस्त्र है जिससे हम स्वयं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपको किताबी ज्ञान है, बल्कि आप समाज से कितना सीखते हैं ये भी आपके व्यवहारिक ज्ञान को समृद्ध करता है। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम प्रोफेशनल जीवन में कदम रखते हैं तो उस समय किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान काम आता है। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा किताबों के ज्ञान पर ही डटे मत रहें। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, पढ़िए और उससे सीखिए, पर आप एक बाहर के एनवायरनमेंट से भी ज्ञान लेने की कोशिश करें। दोस्तों, तीसरा आता है हमारा एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जीवन में होने वाले अनुभव हमारी सोच को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम जो भी अनुभव करते हैं हमारे नज़रिए पर यह असर डालता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लें कि आप एक सफल व्यक्ति से मिलकर आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति से मिलकर आप जो अपने अंदर पॉजिटिविटी अनुभव करेंगे वो आपके सोच को ही बदल देगा। और कहीं आप नेगेटिव लोग से मिलकर आ रहे हैं तो आपका माइंड भी धीरे धीरे उस नेगेटिविटी सोच में चला जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव माहौल रखें और हमेशा पॉजिटिविटी और एनर्जी भरे लोगों से ही मिलते रहें। दोस्तों, दूसरा आता है काम को कल पर मत टालो। दोस्तों, किसी भी काम को कल पर टालने की गलती बिल्कुल भी मत करो। आप काम को करने के लिए एक अर्जेंसी जैसी भावना रखें। याद रखें, हम जिस काम को भी टालते जाते हैं उस काम के संपूर्ण होने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। काम को टालने की बजाय उसे मैनेज करना सीखो। इसके लिए आप एक चेक लिस्ट बना सकते हो। इस चेक लिस्ट में अपने काम को उसकी प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं। जब आपके पास एक व्यवस्थित कार्य की सूची होगी तो आप बिना किसी भटकाव के एक के बाद एक अपने हर काम को आसानी से करते जाओगे। और यदि कोई काम मुश्किल है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लो और इसके बाद फिर आप कभी भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, तीसरा आता है कि हमेशा शिक्षित रहें। दोस्तों, शिक्षा योग्यता का विकास करती है। आप अपनी योग्यता के आधार पर ही नए अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अक्सर ही जीवन में हम प्रोफेशनल ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो हम खुद को एजुकेशन से दूर कर लेते हैं। हम केवल अपने काम से संबंधित चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से हम खुद को एक दायरे में कैद करते जाते हैं। ये हमारे प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ही खतरनाक है। कुछ ना कुछ सीखते रहने की आदत आपको सफलता के नए मुकाम तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हैं तो ध्यान रखिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो किस प्रकार की योग्यता का आपको विकास करना है, उसे हासिल कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, चौथा आता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, मानव चेतना के 2 प्रमुख भाग होते हैं, पहला अवचेतन और दूसरा चेतन। दोस्तों, सीधे तौर पर हम चेतन मन को समझ सकते हैं, जैसे कि तर्क करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना। लेकिन अवचेतन मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमारे व्यवहार से लेकर छोटी बड़ी सभी आदतों को नियंत्रित करता है। जैसे याद करें कि जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो स्टार्टिंग में हमारा ध्यान ओनली सीखने पर ही था, जैसे कि पैडल पर पाँव रखने से लेकर हमारा बैलेंस बनाने तक। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ये हमारे अवचेतन मन में फिक्स हो जाता है।
फिर हम जैसे चाहें वैसे साइकिल चला लेते हैं। आदतों के संदर्भ में भी लेखक का यही मानना है कि हम जिसका भी बार बार प्रैक्टिस करते हैं वास्तव में वो हमारी आदत बन जाती है। तो दोस्तों, इस किताब के लेखक जोर देकर एक बात कहते हैं कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट, ओनली राइट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करें तो सही दिशा में करें। दोस्तों, पांचवा आता है टारगेट सेट करें। दोस्तों, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन जानवरों के जैसा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें वास्तव में क्या हासिल करना है। उनकी पूरी ज़िंदगी बस भटकते हुए ही बीत जाती है। इसलिए हम सभी को सफल जीवन जीने के लिए लक्ष्य ज़रूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहला कि पॉजिटिव एटीट्यूड के 3 आधार हैं, आपका एनवायरनमेंट, शिक्षा और आपका एक्सपीरियंस। दूसरा आता है काम को कभी भी कल पर मत टालो। तीसरा आता है हमेशा खुद को एजुकेट करते रहो। और दोस्तों, चौथा, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचानो। और दोस्तों, पांचवा आता है कि टारगेट सेट करो, अपने गोल की तरफ हमेशा ध्यान रखो। मुझे उम्मीद है कि यह 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों, मैं कभी भी बीच में वीडियो को लाइक करने की नहीं बोलता हूँ, तो दोस्तों आप एंड में जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से मुझको मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर कर दो।